ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हम सूर्य देव को जल देते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं से हमें अतः ही छुटकारा मिल जाएगा। सूर्य को जल अर्पित करना बहुत ही आवश्यक है। जब हम प्रातःकाल उठते हैं, सबसे पहले सूर्य देव का दर्शन करना चाहिए। आप बिना स्नान किए भी मात्र सूर्य देव का दर्शन कर लीजिए। जहाँ पर आपके सूर्य देव के दर्शन हो रहे हों, जहाँ बालकनी या घर के पास से उगते हुए सूरज का दर्शन, उनके प्रणाम करने से, उनको नमस्कार करने से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। और आपको जल जरूर अर्पित करना चाहिए, लेकिन जल अर्पित करने से पहले स्नान करना चाहिए। जल कैसे अर्पित करना चाहिए? जैसे कि आपके जीवन की तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाए। अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, मनचाहा विवाह चाहते हैं, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, कर्ज में घिरे हुए हों और धन की आपके पास बहुत कमी है, तो आप सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें। सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। फिर आपकी संतान प्राप्ति में बाधा है, किसी भी प्रकार की बाधा है, आप सूर्य देव को जल अर्पित करते समय विशेष बातों का ध्यान रखें और आपको बहुत सी समस्याओं से छुटकारा मिल जाए। सूर्य देव को जल अर्पित करने से सरकारी नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। हमारा जब सूर्य मजबूत होता है तो हमें समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और सम्मान की प्राप्ति होती है। आत्मविश्वास बढ़ता है और मन मजबूत होता है। इससे हम जीवन के हर क्षेत्र में हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह से आप जल अर्पित करें, जिस तरह आपके जीवन की हर समस्याएं से छुटकारा मिल जाए। और ये सब मैं बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, सभी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। अब बात करते हैं सूर्य देव को जल अर्पित करते समय किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो कि भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य को अर्घ देते समय कुछ खास बातों को जाना जा सकता है। वो कौन सी बातें हैं? अगर ध्यान हम रखेंगे तो सूर्य की कृपा हमें बहुत ही शीघ्र मिल जाएगी। सबसे पहले अगर आपको सूर्य देव को जल देना है तो जल देना ही है आपको। प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, सूर्योदय से पहले उठ जाएं। सूर्य के निकलने से पहले हमें उठ जाना चाहिए। अगर हम सूर्य निकलने के बाद उठते हैं तो हमारा सूर्य वैसे भी खराब हो जाता है और आपको अशुभ फल देने लग जाता है। इसलिए सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और उठकर स्नान इत्यादि करना चाहिए। उसके बाद आपको स्वस्थ और साफ सुथरे वस्त्र पहनकर सूर्य देव को जल देना चाहिए। अपने घर की बालकनी से आप जल दें या फिर आपको कहीं से भी सूर्य दिख रहा हो, वहीं से ही आप जल दे सकते हैं। और जल देते समय सूर्य देवाय नमः मंत्र बोलना है आपको। अच्छा, अगर सूर्यदेव जो ना दिखाई दे हैं, आप अगर ऐसी जगह रहते हैं, ऐसे में आप अपने घर में जिस भी कमरे में स्मरण करते हैं, सूर्यदेव को स्मरण करते हुए सूर्य को जल अपने कमरे में ही एक पात्र में जल दे सकते हैं। आप वहीं उनके सूर्यदेव की आराधना करें, उनके मंत्र का जाप करें और सूर्यदेव को जल में किसी भी पात्र में दे सकते हैं। उसके बाद उस पात्र को किसी गमले में डाल दीजिए। तुलसी के गमले में नहीं डालना है आपको। और उसके बाद आपको सूर्यदेव दिखाई दे रहे हैं तब तो अत्यंत श्रेष्ठ है। देखते हुए जल अर्पित करें। तो इसके लिए आपको चाहिए तांबे का एक पात्र। तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित करना। तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसमें आप शुद्ध जल भरें, साफ स्वच्छ जल भरकर दोनों हाथों से आपको पात्र पकड़ना है। दोनों हाथों से जब आप पात्र पकड़ोगे तो इस बात का ध्यान रखना है, आपको आपके अंगूठे का स्पर्श उस पात्र से नहीं होना चाहिए। तभी भगवान सूर्यदेव को जब जल अर्पित करें। सूर्य को जब जल दे रहे हैं तब आपको ये भी ध्यान रखना है, जब वो धार गिरती है जल की, वो आपके पैरों पे ना गिरे। तो इसके लिए आप क्या करें, अपने सामने एक पात्र रख लीजिए या कोई गमला रख लीजिए या कोई साफ पात्र रख लीजिए, जिसमें आपको सूर्यदेव को देखते हुए सूर्य को जल देना है। जब आप सूर्यदेव को जल देते हैं तो मंत्र जरूर बोलना है आपको। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः।
या ओम ब्रह्म स्वरूपणे श्री स्वनारायणने नमः। इस मंत्र के द्वारा भी आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं। गायत्री मंत्र के द्वारा भी आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं। तो मंत्र का उच्चारण करते हुए जिस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं, भगवान सूर्य देव को जल देना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। जब आप सूर्य देव को जल देते हैं, थोड़ा सा झुककर ही सुबह के समय जल दिया जाता है। तो इसी प्रकार से आपको जल देना है। और आपको ध्यान रखना है कि जब आप सूर्य को जल देते हैं तो जो वो धार गिरती है, जो आप जल अर्पित कर रहे हैं, जल की धार गिर रही है, उसके बीच से ही सूर्य की किरणें आती। किरणों को देखिए, उससे देखते हुए आपको जल देना है। जल देने के बाद आपको परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। जब भी आप सूर्य देव को जल देते हैं, उसके बाद आपको परिक्रमा करनी चाहिए। आप चाहें तो 1 परिक्रमा कर सकते हैं, चाहे तो 3 परिक्रमा कर सकते हैं। भगवान सूर्यदेव के मंत्रों का स्मरण करते हुए जिस जगह पर खड़े हैं आप, उस जगह पर ही प्रदक्षिणा करनी है, परिक्रमा करनी है। ऐसा कहता है भविष्य पुराण कि सूर्य देव का ध्यान करते हुए अगर परिक्रमा की जाए अर्घ देने के बाद, तो समस्त प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं और सभी प्रकार की इच्छाएं सूर्यदेव जरूर पूर्ण करते हैं, जो सूर्यदेव को जल देने के बाद परिक्रमा करते हैं। तो आपको जल देने के बाद ये ध्यान रखना है, बहुत ही सावधानी से आपको जल देना चाहिए। तो आपको ध्यान देना है, आप सुबह सूर्य से पहले उठ जाएं और स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को जल दें तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और जब आप जल चढ़ा रहे हो, पैरों में जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, लेकिन आप चाहें तो अपने पैरों के नीचे एक आसन रख सकते हैं, जिससे आपका सीधा संपर्क धरती से ना हो। अगर रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, नहीं रखना चाहते हैं तो नहीं। जल चढ़ाते वक्त जो पानी आ रहा है, उसका स्पर्श आपका पैरों में ना हो। उस जल का स्पर्श अपने माथे पर और हृदय पर 2 उंगलियों से आपको अपने हृदय पर और मस्तक पर लगाना है। इस तरह से आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। अब बात करते हैं कि अगर आप धन प्राप्ति की कामना रखते हैं तो किस प्रकार सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी धन प्राप्ति की कामना है, कर्ज मुक्ति चाहते हैं, व्यापार की तरक्की नहीं हो रही है, लगातार आपको घाटा होता ही जा रहा है, आर्थिक तंगी से बहुत ही परेशान हो, तो आपको चाहिए एक तांबे का पात्र लें, गेंदे का पुष्प लें और रोली लेनी है, कुमकुम या रोली। फिर इसमें थोड़ा सा अक्षत डाल लीजिए और उसके बाद भगवान सूर्यदेव को देखते हुए उगते हुए सूर्यदेव को सुबह प्रातःकाल ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस तरह जप करते हुए आप सूर्यदेव को अर्घ दें। जिस भी मंत्र से आप जल दे रहे हैं, यथा संभव आप जप करें। जितना आप जप करेंगे उतनी ही धन प्राप्त होगा और कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। अगला जो उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। संतान प्राप्ति के लिए तो एक पात्र लें तांबे का और उसमें जल भरें, एक कनेर का फूल डालें और थोड़ा सा आंवला का रस जो होता है, आंवले का रस डालें और रोली डालें। इसे सूर्यदेव को वैसे ही जल अर्पित करें जैसे अभी मैंने दूसरे पहले उपाय में बताया है। आपको ऐसे ही सूर्यदेव को इससे क्या होगा, संतान प्राप्ति होगी। जो संतान जिसके नहीं है, संतान की प्राप्ति होगी और सारे दुख मिट जाएंगे सूर्यदेव को जल देने में। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बेल आइकन पास में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ऐसी ही हम जानकारी आपको शिव शक्ति उपाय चैनल में लेकर आते रहेंगे। ओम नमः शिवाय दोस्तों।